Hello dear students, good morning to all of you. So today's lecture is on reaction of alkyl halide with metals. तो मेटल के साथ अल्काइल हैलाइड कैसे रिएक्शन करेगा वो हम देखेंगे. ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये हो चुका है. सो टुडेज लेक्चर इज रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मेटल्स. ओके, अच्छा. सो reaction of alkyl halide with metal. ओके, सो इसका जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मैग्नीशियम, जो कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बोलते हैं. पता है आप लोगों को ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMgX, दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. ओके, सो फर्स्ट वन दैट इज रिएक्शन विथ मैग्नीशियम. ओके, सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर यूनिट, और एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये यूनिट. ओके, सो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम. सो स्टूडेंट्स, वी हैव अल्काइल हैलाइड RX. क्या करेंगे हम इसके साथ? वी विल रिएक्ट RX विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर. किसका प्रेजेंस में रिएक्शन करना पड़ेगा? ड्राई ईथर. ओके, देन वी विल गेट RMgX. ओके, एंड ये जो RMgX स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. ओके, सो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. सो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इज RMgX. हाउ यू विल प्रिपेयर दिस ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट? व्हेन अल्काइल हैलाइड विल रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, दैट विल गिव यू ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. ओके, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं. R का जगह मैं ले रहा हूं CH3 CH2 Br. X की जगह में लिखा Br. ये क्या है? इथाइल ब्रोमाइड. इफ यू रिएक्ट इथाइल ब्रोमाइड विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, what you will get? You will get CH3 CH2 MgBr. ओके, इसका नाम क्या है? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ओके, सो ये क्या है? RMgX हो रहा है ना भाई. ये है R ग्रुप, ये मैग्नीशियम, ये X, RMgX हो गया ना. अच्छा, ये जो ड्राई ईथर हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं बच्चों? कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन करने के लिए हमको सॉल्वेंट का जरूरत है. कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन तुम कर रहे हो, सो यू नीड ए सॉल्वेंट. क्योंकि सॉल्वेंट नहीं होगा तो फिर मिक्स कैसे करोगे? क्योंकि सॉलिड फेज में तो रिएक्शन नहीं होगा. मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो है वो किस में रिएक्शन होता है? सॉल्यूशन में. तो सॉल्यूशन फेज में वो रिएक्शन होता है, तो उसके लिए यू नीड ए सॉल्वेंट. ओके, अच्छा, ये जो ड्राई ईथर दैट विल बिहेव लाइक ए सॉल्वेंट. नाउ द क्वेश्चन इज, हम लोग ड्राई ईथर को क्यों यूज किया? व्हाई यू यूज ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट? बहुत सारा सॉल्वेंट है. वाटर यूज कर सकते हैं, इथेनॉल यूज कर सकते हैं, मिथेनॉल यूज कर सकते हैं, बट हम लोग ड्राई ईथर को क्यों चूज किया? व्हाई ड्राई ईथर इज चूजन एज ए सॉल्वेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट? व्हाई यू चूज दिस ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो स्टूडेंट्स, ये जो बना ये क्या है? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMgX. ये जो RMgX जनरल क्या है? दिस इज ए पोलर मॉलिक्यूल. ओके, ये जो RMgX दैट इज ए पोलर मॉलिक्यूल. क्यों पोलर मॉलिक्यूल है? व्हाई इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल? स्टूडेंट्स यू सी, ये जो R है, R मीन्स क्या है? यानी अल्काइल ग्रुप. भाई अल्काइल ग्रुप मीन्स क्या है?
CH3 रहेगा, अल्काइल ग्रुप CH3 रह सकता है, C2H5 रह सकता है। ओके, अच्छा, प्रोपाइल ग्रुप रख सकता है, कोई भी R ग्रुप आप ले सकते हो, R एंड दिस इज Mg एंड हियर इज X। X का केस में सपोज मैं लिख दिया ब्रोमाइड। ओके, यू सी स्टूडेंट्स, कार्बन एंड मैग्नीशियम, ये जो बॉन्ड है, ओके, ये जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम, दैट इज ए पोलर बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या है? दैट इज ए पोलर बॉन्ड। क्यों पोलर बॉन्ड है? बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दिस कार्बन एटम एंड मैग्नीशियम एटम। ओके, आपको पता है जो कार्बन है दैट इज प्रेजेंट इन ग्रुप 4, ग्रुप 4 में कार्बन है, मैग्नीशियम कहाँ है? ग्रुप 2 में प्रेजेंट है। तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? आप जब कोई पीरियड में जा रहे हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज, मीन्स कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम। कार्बन जो है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम। एंड इफ यू सी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2.5 एंड मैग्नीशियम का कितना है? दैट इज 1.2। ओके, ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ओके, सो ये जो बिटवीन दिस कार्बन एंड मैग्नीशियम देयर इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वन विल बी 2.5 एंड अनदर विल बी 1.2। तो इसलिए इसमें क्या होगा? देयर विल बी ए डिफरेंस इन पोलैरिटी। तो उसमें क्या होगा? पोलैरिटी में डिफरेंस होगा। तो मीन्स क्या होगा? ये जो कार्बन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट विल बी एक्वायर डेल्टा माइनस, एंड मैग्नीशियम के पास क्या रहेगा? डेल्टा प्लस, क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज ए हाईली पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड है। एंड ये जो मॉलिक्यूल है RMgX जो बोल रहे हो, ये क्या है? दैट इज ए पोलर मॉलिक्यूल। ओके, सो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो है दैट इज ए पोलर मॉलिक्यूल। एंड जो कार्बन है वो डेल्टा माइनस है एंड मैग्नीशियम है डेल्टा प्लस है। सो पोलरिटी डिफरेंस है, ड्यू टू पोलरिटी डिफरेंस दैट इज ए पोलर मॉलिक्यूल। ओके, अच्छा, हमारा क्वेश्चन था हम लोग ड्राई ईथर क्यों यूज कर रहे हैं एज ए सॉल्वेंट? ड्राई क्यों यूज कर रहे हैं? ओके, देखो स्टूडेंट्स, ये जो ग्रुप है, ओके, ये जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, सपोज इसका साथ तुम लोग मॉइस्चर थोड़ा सा रह जाएगा, मतलब थोड़ा सा सपोज मॉइस्चर आपने दे दिया ये रिएक्शन में, देन क्या होगा? ये जो CH3 माइनस है ये H प्लस को लेके मीथेन बना देगा। ओके, मैं दिखा रहा हूं आपको। सपोज RMgX, मैं आपको बोल दिया कि एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल मीन दिस विल बी डेल्टा माइनस, दिस विल बी डेल्टा प्लस। देन व्हाट विल हैपन? सपोज इसमें मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर मीन्स क्या है? वाटर रहेगा, थोड़ा सा वाटर सपोज आप रिएक्शन मीडियम में रहेगा, देन व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स? ये जो R डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा माइनस क्या करेगा? ये जो बॉन्ड है इसको अटैक करेगा, सो दैट ये निकल जाएगा। मीन्स आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट RH प्लस MgOH X। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको अल्केन मिल जाएगा, यू विल गेट अल्केन। ओके, तो इसलिए ये रिएक्शन में हम लोग ये रिएक्शन को ड्राई कंडीशन में करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा वाटर वेपर या मॉइस्चर रहेगा। तो देन व्हाट विल हैपन? जो R माइनस है वो क्या बन जाएगा? अल्केन बन जाएगा, RH हो जाएगा। R माइनस दैट विल अटैक टू दिस H प्लस, देन यू विल गेट RH प्लस MgOH X। सो दिस इज व्हाट? दिस इज योर अल्केन। तो अल्केन बन जाएगा भाई। तो इसलिए हमको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट नहीं मिलेगा। ग्रिग्नार्ड्स बन के क्या होगा? ये इमीडिएटली क्या करेगा? इमीडिएटली ये वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, करके आपको ये दे देगा। स्टेबल नहीं होगा, जो RMgX जो बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा। इसलिए हम लोग रिएक्शन में ड्राई ईथर यूज करना पड़ेगा, ड्राई कंडीशन में हम लोग को रिएक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें वाटर वेपर या मॉइस्चर कुछ नहीं रहना चाहिए, रहेगा तो देन आपको ये जो RMgX क्या होगा? वो स्टेबल नहीं होगा,
इट विल नॉट बी स्टेबल। ये इमीडिएटली क्या होगा करेगा, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, करके आपको बना दे देगा RH अल्केन दे देगा। तो दैट्स द रीजन व्हाई यू यूज ड्राई कंडीशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का यूज क्या है, हम लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को क्यों यूज करेंगे। ओके, इसका यूज क्या है स्टूडेंट्स। यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को लेके हम लोग बहुत सारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसिस कर सकते हैं। क्या क्या मॉलिक्यूल सिंथेसिस कर सकते हैं हम लोग, सिंथेसिस कर सकते हैं एल्कोहल, सिंथेसिस कर सकते हैं एल्डिहाइड, ओके, सिंथेसिस कर सकते हैं कीटोन, ओके, एंड सिंथेसिस कर सकते हैं अल्केन, है कि नहीं। हम लोग बहुत सारा कंपाउंड सिंथेसिस कर सकते हैं, ओके, एटसेट्रा, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ओके, सो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट लेके हम लोग बहुत सारा कंपाउंड सिंथेसिस कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता लग गया कि RH कैसे सिंथेसिस करोगे। सपोज हमको RH चाहिए, RH के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन ऑफ RMgX मीन्स ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विथ वाटर। वाटर देखो या अमोनिया देखो, ओके, देखो कैसे होगा, मैं बोल दिया आपको वाटर रहने से कैसे होगा रिएक्शन। अब यू हैव RMgX, इसके साथ मैं यूज करूंगा वाटर मीन्स HOH, वाटर है ना, देन क्या होगा, ये डेल्टा माइनस ये डेल्टा प्लस, ये इसको अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, यू विल गेट RH प्लस MgOH(X). ओके, सेम थिंग फॉर एमोनिया ऑल्सो। एमोनिया केस में भी आपको सेम मिलेगा, क्योंकि एमोनिया भी क्या कर सकता है, एमोनिया H+ दे सकता है, दैट इज ए प्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब जो प्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ आप रिएक्शन करो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ, देन आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अल्केन। ओके, वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो सेम आपको क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा। ओके, सपोज मुझे चाहिए मीथेन, मीथेन चाहिए तो मैं कैसे करूंगा, तो यू टेक CH3 MgBr, दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसके साथ क्या रिएक्शन करो, वाटर रिएक्शन करो, करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट CH4 प्लस MgOH(Br), मिल गया ना मीथेन। सपोज क्वेश्चन आएगा, सिंथेसाइज मीथेन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। आपको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट दे दिया गया, आपको बोलेगा कि हाउ यू विल सिंथेसाइज मीथेन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। क्या करना पड़ेगा, you take methyl magnesium bromide means CH3 MgBr and you react methyl magnesium bromide with water। रिएक्शन करने के बाद आपको मिल जाएगा मीथेन। ओके, अच्छा, सेम थिंग फॉर अमोनिया ऑल्सो। सो RMgX प्लस एमोनिया मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं HNH2, भाई एमोनिया NH3 ना, मैं HNH2 लिख सकता हूं। तो क्या होगा, ये जो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस है, ये जो R माइनस है, इसको अटैक करेगा, ये निकल जाएगा NH2 माइनस। तो मीन से आपको क्या मिलेगा, RH प्लस MgNH2X, मिल गया RH। तो कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट आप लेके सिंथेसिस कर सकते हो अल्केन। ओके, अच्छा, so next is वुड्स रिएक्शन। ये हो गया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। नेक्स्ट इज वुड्स रिएक्शन। What is Woods reaction? Woods reaction means RX means alkyl halide will react with sodium. Grignard's reagent आप कैसे सिंथेसिस किया था, RX will react with magnesium. But in this case, Woods reaction is that reaction in which
the alkyl halide will react with sodium plus XR. So what will happen, students? 2NX will go and you will get RR plus 2NaX. So what is RR? RR is alkane. कौन सा alkane है? This is symmetrical alkane. Symmetrical alkane. Okay. So by using Woods reaction, you can synthesize symmetrical alkane. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, synthesis of symmetrical alkane. ओके. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म के बारे में. सो थैंक यू.